देवास के सतवास थाना क्षेत्र में हुई लूट की वारदात का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने गुरुवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया, 31 मार्च की रात बाईजगबाड़ा के पास बर्फ गोला विक्रेता से पल्सर सवार बदमाश ने चाकू की नोक पर 1970 रुपए की लूट की थी। सूचना मिलते ही सतवास थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौम्या जैन और एसडीओपी कन्नौज आदित्य तिवारी के मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी निरीक्षक विक्रांत झाझोट के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किए, जहां जन सहयोग से आरोपी नीलेश पवार निवासी टांडी भंडारिया की पहचान हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नगद राशि, दस्तावेज, बाइक और चाकू बरामद कर लिए। सुनिए एसपी देवास पुनीत गहलोत ने क्या बताया। थाना सतवास पर एक बर्फ गोला विक्रेता ने रिपोर्ट किया था कि वो बर्फ गोला विक्रेता के रूप में ठेला लगाता है और पामाखेड़ी गांव में जो हाट बाज़ार लगा था 31 तारीख को उसने वहां पर अपनी दुकान लगाई थी और देर रात हाट बाज़ार समापन के उपरांत जब वो अपने गांव लौट रहा था तो बाईजगवाड़ा गांव के पास में एक बिजली की ग्रिड है, वहां पर उसको एक अज्ञात व्यक्ति जो कि पल्सर पर सवार होकर आता है वो चाकू की नोक दिखाकर उसका जो पर्स है वो लूट कर फरार होता है। उक्त सनसनीखेज वारदात को पुलिस ने पूरी गंभीरता से लिया और जो हमारे एडिशनल एसपी रूरल सौम्या जैन, एसडीओपी कन्नौज आदित्य तिवारी और थाना प्रभारी सतवास विक्रांत झांझोट के ओवरऑल लीडरशिप में अलग अलग पृथक टीमें गठित की गई। जैसा कि आपको विदित है कि देवास जिले में ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत एक सीसीटीवी नेटवर्क को वृहद रूप से स्थापित किया गया है। ये घटना स्थल पामाखेड़ी से बाईजगवाड़ा के रास्ते पर था, जो कि एक सुदूर रिमोट एरिया है, ग्रामीण अंचल है। उसके बावजूद जो हमारी जनता है जो जागरूक है और जिसने लगातार सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए हैं, तो उक्त घटनाक्रम में जो आरोपी था उसकी क्लियर फुटेज पुलिस को प्राप्त हुई। और जैसा कि विगत 1 वर्ष से देवास पुलिस लगातार हर गांव में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाती है और इस प्रकार से करीब 1100 व्हाट्सएप ग्रुप बना के 20 से 22,000 लोगों को जो उसमें जोड़ा गया है, उन लोगों के साथ उक्त फुटेज को शेयर किया गया, जिसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम आए और चंद घंटों के भीतर ही जनता से ही उक्त आरोपी को पहचाना गया। और उन्होंने ये बताया कि ये जो लूट की वारदात में पुलिस ने जो फुटेज शेयर किए हैं वो व्यक्ति थाना सतवास क्षेत्र का ही रहने वाला है, टांडी भंडारिया नामक गांव का निवासी है और नीलेश पिता घनश्याम पवार उसका नाम है। जैसे ये सूचना जनता से प्राप्त होती है, एक पृथक से टीम रवाना होती है, आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। प्रारंभिक पूछताछ में वो पूरी लूट की घटना को करना कबूल करता है। तो इस प्रकार से मात्र 24 घंटे के भीतर लूट संबंधी सनसनीखेज वारदात जो कि एक सुदूर ग्रामीण अंचल क्षेत्र में हुई थी, जहाँ पर कोई भी तकनीकी संसाधन पुलिस के पास उपलब्ध नहीं था, लेकिन जनता द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरा और उनसे प्राप्त फुटेज को जब जनता के साथ बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया गया तो जनता के द्वारा ही जो सूचना दी गई, इसके आधार पर आरोपी चिन्हित हुआ। 24 घंटे के भीतर आरोपी न सिर्फ गिरफ्तार हुआ बल्कि जो लूटा गया मशरूका था वो 100% बरामद हुआ और साथ ही घटना में प्रयुक्त जो चाकू था और आरोपी की जो मोटरसाइकिल थी उसको पुलिस ने बरामद किया है। इस सनसनीखेज वारदात को मात्र 24 घंटे के भीतर ट्रेस करने पर हम पूरी टीम को 10,000 की कैश रिवॉर्ड। सर, मान लिया ओवरऑल जो है पुलिस के साथ साथ आम लोगों का एक बड़ा योगदान रहा, जिसकी वजह से आज आरोपी पुलिस की गिरफ्तारी। देखिए, डेफिनेटली जैसा हमने बताया है कि ये जो घटना हुई है वो जनता के साथ हुई है और जैसा कि हमने बताया कि ये घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई, जो कि जनता के द्वारा ही स्थापित थे। सीसीटीवी कैमरा में जो फुटेज आए थे उनको व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप्स में शेयर किया गया, जो जनता के साथ ही शेयर हुए थे और जनता ने ही इन आरोपियों को पहचाना और उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो ये जनता के सहयोग का एक सर्वोत्तम उदाहरण है और इससे पहले भी देवास पुलिस ने जनता के सहयोग से कई बड़े अपराधों का महज चंद घंटों में पर्दाफाश किया। आपको विदित हो कि कुछ महीने पूर्व टोंकुर क्षेत्र में जो 32 लाख की लूट हुई थी उसको 24 घंटे में पुलिस ने 32 लाख संपूर्ण रिकवर किए थे और आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उसमें भी जनता द्वारा लगाए गए कैमरों में जो फुटेज आए थे उनको जब जनता के साथ शेयर किया गया तो जनता ने ही उनको पहचाना था। तो ये जो मॉडल है, जो जनता के सहयोग का मॉडल है, इसके ज़रिए देवास पुलिस लगातार चंद घंटों में गंभीर सनसनीखेज वारदातों को का पटाक्षेप कर रही है और अपील करती है कि जिस प्रकार का सहयोग विगत 1 वर्ष में देवास पुलिस को जिलेवासियों ने दिया है, वही सहयोग आने वाले दिनों में भी दें। ज़्यादा से ज़्यादा कैमरा लगाएं
और पुलिस गांव-गांव पहुंचकर चौपालों के जरिए जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रही हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो सहभागिता दर्ज करें। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।